हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी गुड इवनिंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ। प्लीज़ लिंक ਨੂੰ शेयर कर दो। सो ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ 10th ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। हाँ जी गुड इवनिंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो फ्रेंड मॉक टेस्ट शुरू करन लग्या जी। फस्ट क्वेश्चन साडे लवे नाल दी नाल अपने आंसर दिंदे रही हो तां जो तुहानूं अपनी प्रैपरेशन का पता लग सके। सो फस्ट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखिया विचों किस कोल न्यूक्लियस नहीं हुंदा, है ना जी। क्वेश्चन वेखण नूं मिलिया सीगा तुहानूं ये 2364 दे विच, तुहानूं ये 2364 दे विच क्वेश्चन वेखण नूं मिलिया सीगा। हाँ जी, हेठ लिखिया विचों किस कोल न्यूक्लियस नहीं हुंदा। तो फ्रेंड आंसर की बनेगा, बहुत ईजी आंसर है जी। रैड ब्लड सैल इसका आंसर आएगा। RBC इसका आंसर आएगा। रैड ब्लड सैल दे विच न्यूक्लियस नहीं हुंदा, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस का मतलब की आ फ्रेंड, जिहड़े साडे ब्लड के सैल हुंदे ने ना, तो इन्हां सैल्स का एक केंद्रक हुंदा गा। सेंटर दे विच तुसीं कह सकदे हो भी एक न्यूक्लियस हुंदा गा, जिवें इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन असीं एटम बनाने, परमाणु बनाने, तो परमाणु का भी एक न्यूक्लियस हुंदा। उवें ही जिहड़े ये सैल हुंदे नेगे रैड ब्लड सैल जां वाइट ब्लड सैल, इन्हां दे विच भी एक न्यूक्लियस हुंदा जिसनूं केंद्रक कहा जांदा गा। सो हेठ लिखिया विचों किस कोल न्यूक्लियस नहीं हुंदा, तो फ्रेंड आंसर बनेगा लाल खून सैल, भाव रैड ब्लड सैल। तो फ्रेंड रैड ब्लड सैल बारे थोड़ी जी होर जानकारी तुसीं समझो। जिहड़ा RBC है फ्रेंड, रैड ब्लड सैल है, इसका जिहड़ा रसायनिक नाम आ वह एर्थरोसाइट आ जी। वह एर्थरोसाइट आ। पहले तो इस गल नूं याद रख लो कि RBC का जिहड़ा रसायनिक नाम आ वह एर्थरोसाइट हैगा। तो RBC का जिहड़ा कलर हैगा, रैड ब्लड सैल का जिहड़ा कलर आ वह जिहड़ा लाल हुंदा गा, वह हीमोग्लोबिन के कारण हुंदा गा। हीमोग्लोबिन के कारण हुंदा। सो जेकर तुहाडे तो पुछा कि RBC का रैड कलर किस कारण हुंदा, तो आंसर बनेगा जी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। जिन्ने भी एनीमल्स ने सारिਆਂ ਦੇ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लियस नहीं हुंदा। बट याद रखो फ्रेंड कि कैमल भाव ऊठ दे जे RBC असीं चैक करिए तो RBC का केंद्रक होएगा। सो कहने का मतलब यह है कि कैमल एक अजिहा जीव हैगा जिस दे ब्लड का जिहड़ा RBC होएगा उसका केंद्रक होएगा, उसका न्यूक्लियस होएगा। मेरी गल समझ रहे हो जी। सो बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़े तुहानूं समझण दी जरूरत हैगी। तो नाल ही फ्रेंड याद रखोगे कि RBC की कमी के नाल अनीमिया रोग हुंदा गा। सिंपल जी गल आ, जिहड़ा कि आयरन की घाट नाल हुंदा, RBC की कमी के नाल। आपां कहना कि खून की कमी के नाल अनीमिया हुंदा गा, बट तुसीं याद रखना गा कि खून की कमी के नाल नहीं, RBC की कमी के नाल अनीमिया हुंदा गा, ठीक है जी। मेल दे विच जेकर असीं RBC की गल करिए तो यह 5 ਤੋਂ 6 मिलियन क्यूब हुंदा जी। तुसीं कह सकते हो कि क्यूब पर मिलीमीटर, ठीक है जी, मिलीलीटर। सो कह सकते हो कि जेकर असीं गल करिए कि मेल दे विच कितना ब्लड हुंदा, तो 5 ਤੋਂ 6 मिलियन क्यूबिक पर मिलीमीटर होएगा। जेकर असीं फीमेल्स की गल करिए तो फीमेल दे विच यह 4 ਤੋਂ 5 क्यूबिक मिलीमीटर होएगा। गल समझदे हो। सो फ्रेंड याद रखना गा कि RBC का मेन काम की हैगा। RBC का मेन काम की आ फ्रेंड, यह गैसां का स्थानांतरण करदा गा। ऑक्सीजन नूं पूरी बॉडी दे विच लैके जांदा गा ते कार्बन डाइऑक्साइड नूं पूरी बॉडी दे विचों बाहर कढ़दा गा। सो जो मेन वर्क है RBC का, याद रखोगे कि यह गैसां का स्थानांतरण करता है। क्लीयर हो गया जी। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुहानूं RBC बारे दित्ती गई आ। RBC बनते कित्थे ने जी? बोन मैरो दे विच। तुहाडे तो कोई भी सैल पूछा जाए RBC WBC प्लेटलैट्स कित्थे बनते हैं, तो तुहाडा आंसर आएगा जी बोन मैरो, जिन्हों पंजाबी दे विच हड्डियां दा मिੱਝ कहा जांदा गा। हड्डियां दा मिੱਝ कहा जांदा गा। ते खत्म कित्थे हुंदे ने? जे तुहाडे तो पुछा कि RBC खत्म कित्थे होणगे जां WBC खत्म कित्थे होणगे, तो आंसर आएगा जी स्पलीन, जिसनूं असीं तिल्ली कहने आगे, जिसनूं असीं तिल्ली कहने आ। गल समझो जी। सो इन्हां गल्लां नूं याद रखना जिहड़े कि तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नेगे। क्लीयर है जी।
सो थोड़ा जिहा इत्थे गल नूं समझो कि जिहड़ा फ्रेंड साडा ब्लड है ना, इस दे दो भाग हुंदे ने, एक तो हुंदा प्लाज्मा, एक हुंदा रक्ताणु। ठीक है जी, एक तो हुंदा प्लाज्मा, इसनूं इंग्लिश दे विच भी प्लाज्मा कहने आ। रक्ताणु साडे सैल हुंदे नेगे। सैल किन्ने तरह दे होणगे? RBC रैड ब्लड सैल, WBC वाइट ब्लड सैल ते प्लेटलैट्स। ठीक है जी, इस तरीके वंडिया हुंदा। प्लाज्मा का 55% भाग हुंदा जी साडे ब्लड दे विच। जेकर तुहाडे पुछा कि प्लाज्मा कितना हुंदा तां 55%। जेकर तुहाडे पुछा कि सैल रक्ताणु किन्ने हुंदे ने तां आंसर आएगा 45%। गल समझ रहे हो? उस तो बाद जिहड़ा साडा पूरा प्लाज्मा उस दे विच 90% पानी हुंदा गा। प्लाज्मा दे विच 90% पानी हुंदा गा। फ्रेंड बहुत डिटेल दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन हजे जस्ट असीं पहला रीड कीता गा। गल समझ रहे हो? क्वेश्चन अजे पहला रीड कीता गा, बट डिटेल तुहानूं इन्नी दे रहा गा कि हो सकता तुहानूं चैप्टर पढ़न की लोड़ ना पवे, ਜਾਂ फिर क्वेश्चन जितों भी आ जाए तुसीं गलत नहीं करोगे। सो कहने का मतलब कि जिहड़ा साडा ब्लड है जी, ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा का हुंदा गा ते 45% भाग सैल का हुंदा गा। प्लाज्मा के अगे दो भाग होंगे ने जिहदे विच 90% पानी होएगा ते 10% आ जिहड़े बाकी दे पदार्थ होंगे ने, जिन्होंने असीं सॉलिड सबसटांस कह सकते हैं, जिस तरह गैसेस हो गई, ठीक है जी, या फिर यूरिन हो गया। ठीक है, ये सारिया गैसा 10%, सारे पदार्थ 10% होंगे ने। जेकर 45% रक्ताणु की गल करिए तो ये RBC WBC ते प्लेटलैट्स होएगा। तो ये जिन्ना तुसीं भाग देख रहे होंगे ये प्लाज्मा का भाग है तो यह 10% होंदा। ये तुसीं देख सकते हो कि नमक आ गया, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, लोहा, ठीक है जी, भोजन के कण, कैस्ट्रोल आ गया, एंजाइम हो गया, ये सारे 10% भाग बनाते हैं। 90% भाग पानी का हुंदा गा ते ब्लड दे विच 55% प्लाज्मा होएगा। क्लीयर हो गया जी? ओके, सो बहुत डिटेल है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, मनुख की पूरी पाचन प्रणाली की लंबाई कितनी होंदी है? फ्रेंड मनुख की पूरी पाचन प्रणाली की लंबाई पूछी गई है। मनुख की पूरी पाचन प्रणाली की पिक्सल इनक्रीज कर लो जी, जिन्होंने कोले फोटो बलगड आती है ना 144 पिक्सल से ना देखो। सैटिंग दे विच जाओ, सैटिंग दे विच एडवांस ते जाओ, एडवांस ते जाके जो तुसी सिलेक्ट की हुई है वीडियो की पिक्सल वो 360 कर लो, स्क्रीन क्लीयर हो जाएगी। तो फ्रेंड मनुख की पूरी पाचन प्रणाली की लंबाई कितनी होंदी है? तो मनुख की पूरी पाचन प्रणाली की लंबाई पूछी गई है तो आंसर आएगा जी 9 मीटर। 9 मीटर इस दा आंसर आएगा। 9 मीटर इस दा आंसर आएगा। फ्रेंड इस पिक नूं ध्यान नाल देखो, इस पिक दे विच तुसीं देख रहे हो फ्रेंड साडे माउथ तो लैके, गल समझो, साडे माउथ तो लैके साडे अंश तक लास्ट वाले पार्ट दे विच ये जिहड़ी पूरी लंबाई है जी ये 9 मीटर आ। ये पूरी लंबाई 9 मीटर आ। ये की कुछ आ गया? पहले तो ये वाला भाग आ गया जिसनूं असीं कहना ईसोफैगस, जिसनूं असीं कहना ईसोफैगस। सो गल नूं समझ लो, ये वाला जिहड़ा भाग आ गया इसनूं कहना ईसोफैगस। ईसोफैगस की जिहड़ी फ्रेंड लंबाई आ वो 0.5 मीटर के लगभग होंदी आ। उस तो बाद साडा तुसीं कह सकदे भी ईसोफैगस तो लेके सारा स्टोमक तक कवर करता होया ये 0.5 मीटर तक होंदी आ। उस तो बाद साडी आ गई छोटी आंत, ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। जिहड़ी साडी स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रेंड्स इसकी जिहड़ी लंबाई आ ये 6 तो 7 मीटर होंदी आ। उस तो बाद आ गई बाहर तुसीं देखदे हो लार्ज इंटेस्टाइन। आ लार्ज इंटेस्टाइन ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लंबाई है फ्रेंड ये 1.5 मीटर तक होंदी आ। सो तुसीं देख सकते हो कि 5 मीटर 0.5 ਤੇ 1.5 2 मीटर ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਜੇ ਇਹਨੂੰ 7 मीटर ਲਾਈ ਤਾਂ टोटल ਇਹ 9 मीटर हो गई। गल समझो? सो याद रखोगे कि साडे पूरी भोजन की पाचन प्रणाली की जिहड़ी लंबाई हैगी वो 9 मीटर होंदी आ। जेकर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई पूछी जाए 6 तो 7 मीटर होएगी। जे बड़ी आंत की लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई पूछी जाइए तो 1.5 मीटर होएगी। ठीक है जी। आ ईसोफैगस होंदा जी, ये वाला भाग है जिहड़ा इसनूं ईसोफैगस कहने तुसीं देख सकते हो। नाल ही फ्रेंड इत्थे तुसीं देख रहे होगे लीवर। ठीक है, लीवर बारे याद रखना कि साडे शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि, साडे शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि जिसनूं असीं ग्लैंड कहने आगे। स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। देखो जेदा तुहाडे तो सब तो वड्डा ग्लैंड पूछा जाए तो आंसर आएगा लीवर। जेकर सब तो वड्डा ऑर्गन पूछा जाए तो आंसर आएगा जी स्किन। गल समझो? ऑर्गन हुंदा अंग, तो साडे शरीर का सब तो वड्डा अंग स्किन हैगा। ठीक है, जेकर पूछा जाए ग्लैंड जिसनूं असीं कहने ग्रंथि तो सब तो वड्डी ग्रंथि आएगी लीवर। तो लीवर का वेट कितना हुंदा जी? 1.5 किलोग्राम लीवर का वजन हुंदा। लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम हुंदा गा। तो लीवर तो बाद दूसरी सब तो वड्डी ग्रंथि किहड़ी है जी? हाँ जी, लीवर तो बाद दूसरी सब तो वड्डी ग्रंथि किहड़ी आ? कोई स्टूडेंट कमेंट करेगा? लीवर तो बाद दूसरी सब तो वड्डी ग्रंथि किहड़ी है जी?
ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਬਿਲकुल बिल्कुल ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ दूसरी सब तो ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖੰਡਨ, ਸੰਯੋਜਨ, ਲੜੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ। ਫਰੈਂਡ 5994 ਦਾ ਕੋਰਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਾਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਯੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਯੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੰਯੋਜਨ। ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਡ ਹਲਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸੰਯੋਜਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆंसर ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆंसर ਆਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ 2 ਓਮ 3 ਓਮ ਤੇ 6 ਓਮ ਸਮਾਂਤਰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੇ 2 ਓਮ 3 ਓਮ ਐਂਡ 6 ਓਮ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੈਂਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲ 3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਆਊਟ ਆਫ 20 ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆंसर ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ R1, ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ R1 2 ਓਮ ਆ ਜੀ, R2 3 ਓਮ ਹੈ ਤੇ R3 6 ਓਮ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, 1/R1 1/R2 ਤੇ 1/R3, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ 1/R1 1/R2 1/R3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 1/2 1/3 ਤੇ 1/6, 6 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 2 3 6 3 दूनी 6 6 एकम 6, 6/6 कैंसल आउट किया आ गया तो 1 ओम आएगा, 1 ओम आएगा जी, ऑप्शन सी आएगा। हुण जेड़े कढ़ रहे ने 11 ओम, जेड़े कढ़ रहे ने आंसर 11 ओम, वो किवें कढ़ रहे ने, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 3 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਜਾ ਕੇ 11 ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 11 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜ ਕਰਨਾਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके एलसीएम लेके सोल्व करना। दसो जी समझ आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया। कोई ज़्यादा औखा नहीं है जे तुसी प्रॉपर वे नाल तैयारी करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी जी, ठीक है ना। पढ़ो की लिखिया की हैगा, उसने कहा कि समांतर हैगा तो समांतर का मतलब यही हुंदा गा। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ ਨਾ ਫਰੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇਗੇ ਭਾਵ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 2 ਸੀ, ਇੱਕ 3 ਸੀ, ਇੱਕ 6 ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ 11 ਓਮ। ਇੱਥੇ 2 3 6 ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 1 ਓਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੱਜੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਗਾ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਸੀ ਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਨੇਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਾਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਸ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਪੈਰਲਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 15-20 ਬਲਬ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 10 ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ 5 ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਵੀ 5 ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਜੇ ਲਟਕਾ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਵਿਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਓਮ ਬਣੇਗਾ, 1 ਓਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਰੈਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਡੀਪ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਆ ਗਈ, ਐਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੋਏ ਆ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਆ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੋਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਆ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰ ਧਾਤ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰ ਧਾਤ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰ ਧਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੋਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਇਹ 74% ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 18% ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8% ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡ। ਪਿੱਤਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 70% ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 30%। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 0%। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰ ਧਾਤ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 0% ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਰਮਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 0% ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਜ ਦੀ ਅਭਿਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਅਭਿਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਧਰਾਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਨਾਪਣ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਅਭਿਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੂਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਭਿਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ कहने आगे। तो दूर दृष्टि दोष को ठीक क्यों किया जी, कन्वैक्स लेंस के नाल। बहुत बार क्वेश्चन आता गा दूर दृष्टि दोष को किवें ठीक किया जाता गा, कन्वैक्स लेंस के नाल। ते निकट दृष्टि दोष को जी कनकेव लेंस के नाल दूर किया जाता गा। ठीक है जी, ए दा आंसर सीगा। हुण थोड़ा जिहा इत्थे समझ लो, जेकर मैं गल करा निकट दृष्टि दोष की, ठीक है जी, ये प्रकाश की किरणां नूं खंडिआउंदा गा। दूर दृष्टि दोष दे विच तुहानूं दस दित्ता अंधराता। अंधराता फ्रेंड की हुंदा गा, अंधराता रात नूं दिखाई नहीं दिंदा है ना, मूँह हनेरे दिखाई नहीं दिंदा, हुण कहना अंधराता विटामिन ए की कमी नाल होने वाला रोग आगा। ते रंग दा अन्नापन कलर ब्लाइंडनेस हुंदा जी, कलर ब्लाइंडनेस हुंदा गा। ठीक है जी, ते कलर ब्लाइंडनेस किस कारण हुंदा गा, कौन सैल दे कारण। ठीक है जी, कौन सैल दे कारण। क्लीयर हो गया। नैक्सट चलो जी, नैक्सट देखो आप एक देख सकते हो, ये है फ्रेंड साडे लवे निकट दृष्टि दोष। हुण प्रकाश दी किरणां नेड़े मिल रही ने तो इहनूं निकट दृष्टि दोष कहांगे, पर असीं प्रकाश दी किरणां नूं इत्थे मीट करना गा, इस करके इहदे मूहरे असीं कनकेव लेंस लगावांगे तां जो प्रकाश दी किरणां नूं खंडिया दे, खंडियाण तो बाद किरणां इत्थे इकट्ठियां हो जाणगीਆਂ। ठीक समझ आ रही है जी गल। तो इस क्वेश्चन जवाब दिओ जी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब दिओ फटाफट। फ्रेंड लाइक कर दो, जिन्हें लाइक नहीं किया प्लीज़ शेयर जरूर कर दियो।
क्वेश्चन थोड़े लवे जी एक चालक के चारे पासे, एक चालक आ साडे लवे भाव एक कंडक्टर हैगा, ਉਹਦੇ चारे पासे चुंबकी खेत्र ਜਿਹੜਾ पैदा ਹੁੰਦਾ ਉਹ किस ते निर्भर करदा हैगा। मैगनीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। गल समझो, एक चालक के चारे पासे मेरे लिए एक तार आ गई है ना, यह तार, इस तार के आले दुआले चुंबकी खेत्र पैदा हो जाता गा, बहुत तरीके ने चुंबकी खेत्र पैदा करन दे। तो यह चुंबकी खेत्र जो पैदा हो जाता ये किस ते निर्भर करता गा, वोल्टेज ते करंट दे, चालक की लंबाई, चालक की मोटाई, वोल्टेज करंट लेंथ से या फिर थिकनेस से। की आंसर आएगा जी? हाँ फ्रेंड, की आंसर आएगा इसका? दसो जी इसका की आंसर आएगा? फ्रेंड इसका आंसर बनेगा करंट ते, इसका आंसर बनेगा करंट ते, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा करंट के उपर। है कि कई क्वेश्चन नहीं समझ आया, गल समझ लो। फ्रेंड एक साइंटिस्ट होया जिसका नाम सी ओरस्टेड, ठीक है जी, जिसका नाम सी ओरस्टेड, ओरस्टेड, ठीक है जी। ओरस्टेड ने एक्सपेरीमेंट किया। ओरस्टेड ने की एक्सपेरीमेंट किया? उसने कहा कि जो एक तार दे विचों, आ देखो मेरे लिए एक ये तार आ गई, एक चालक है, जो एक तार दे विचों करंट लंघाया जाता गा, जो एक तार दे विचों करंट लंघाया जाता गा तो ये आले दुआले चुंबकी खेत्र पैदा हो जाता। इस चुंबकी खेत्र को देखने वास्ते उन्हें इतने चुंबक रखती सी, क्योंकि जो चुंबक के लवे जाती है तो चुंबक डिफलैक्ट हो जाती है, हिलती हैगी। सो इसे करके ओरस्टेड का एक्सपेरीमेंट सीगा। ओरस्टेड ने सानू की दस्या? ओरस्टेड ने सानू दस्या कि जो किसी वायर के विचों, जो किसी तार के विचों करंट लंघदा गा तो फ्रेंड चुंबकी खेत्र पैदा होंदा, तो चुंबकी खेत्र पैदा होंदा गा। ये ओरस्टेड का एक्सपेरीमेंट सीगा, समझो ये ओरस्टेड का एक्सपेरीमेंट सीगा। तो फ्रेंड हुण जिहड़ा चुंबकी खेत्र पैदा होयागा वो किस ते डिपेंड करेगा? करंट ते ही पैदा, करंट ते ही इफैक्ट करेगा, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा तुसीं करंट वधाई जाओगे उन्ना ज़्यादा चुंबकी खेत्र भी बढ़ता जाएगा। गल समझो, एक दूजे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ने, जिन्ना करंट वधाओगे उन्ना ही चुंबकी खेत्र बढ़ता जाएगा। किने दस्या सीगा जी? ओरस्टेड ने। किने दस्या सीगा? ओरस्टेड विज्ञानी ने। सो एक्सपेरीमेंट तुसीं देख रहे हो कि इत्थे बैटरी ला के तार दे विचों करंट लंघाया जा रहा है, जिस दे नाल इस तार दे दुआले चुंबकी खेत्र पैदा होएगा। हुण जिहड़ा चुंबकी खेत्र पैदा होया ना तो इसकी लंबाई ते डिपेंड करता, ना इसकी मोटाई ते डिपेंड करता, ये डिपेंड करता गा तुसीं कितना करंट लगा रहे होगे, ठीक है जी। सो इसका जो आंसर बनना सी वो बनेगा ऑप्शन बी, करंट ते। क्लीयर होया या नहीं दसो? दसो जी क्लीयर हो गया या नहीं होया? नैक्सट क्वेश्चन देखो जी। नैक्सट क्वेश्चन है फ्रेंड, जे किसी वस्तु का ओह गुण, किसी वस्तु का ओह गुण जिस कारण वह आराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था नूं नहीं बदलता, ठीक है जी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रैसट और यूनीफॉर्म मोशन इज कॉल्ड। वह केड़ा गुणा जिस दे कारण, वह केड़ा गुणा जिस दे कारण वस्तु अपनी रैसट की पोजीशन या फिर गति की, भाव जेकर वस्तु रैसट के विच आ तां असीं देखदे ना कि वह रैसट 'च पई रहिंदी आ। मान लो तुसीं एक बुक नूं टेबल के उपर रखता, एक बुक नूं तुसीं टेबल के उपर रखता, हुण वो टेबल के उपर ही पई रहिंदी आ, तुसीं उसनूं जेकर नहीं पिक करदे तां टेबल के उपर ही पई रहिंदी आ। जिक वस्तु गति कर रही आ तो वह गति ही करती रहिंदी हैगी, तो यह किहड़ा गुण गा? यह किहड़ा गुण आ? तो बिल्कुल जी इसनूं असीं कहने आगे अनर्शिया, इसनूं असीं कहने आ अनर्शिया, भाव जड़ता, जड़ता भाव जड़ी गई है ना, वस्तु अपनी स्थिति नूं नहीं बदल सकती, इसनूं जड़ता कहने आ। एक गल होर याद रखियो फ्रेंड, जिहड़ा न्यूटन का पहला गति नियम आ, न्यूटन का पहला गति नियम हैगा, ठीक है जी, उसनूं भी लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता गा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता गा कि न्यूटन के किहड़े गति नियम नूं लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता, जड़ता का नियम कहा जाता गा, पूछा जाता, क्योंकि न्यूटन के 3 गति नियम ने, न्यूटन का पहला गति नियम, दूजा ते तीजा। पूछा जाता कि न्यूटन के किस गति नियम नूं लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता गा, तो आंसर आएगा जी पहला। सो न्यूटन के पहले गति नियम नूं लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता गा। ते नाल ही याद रखोगे कि वस्तु का वह गुण जिस कारण अपनी स्थिति नहीं बदलती उसनूं कहा जाता गा जड़ता। देखो फ्रेंड एक गल तो तुहानूं क्लीयर हो गई होएगी कि मान लो एक बोर्ड, एक वस्तु है जिहड़ी
ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮੈਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਲਵੇ, ਇਸ ਬੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਏਅਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਆ ਉਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਏਅਰ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਰਗੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਏਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਰਗੜ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਬੋਲ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਏਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। डिटेल समझ आ रही है या नहीं आ रही फ्रेंड? कमेंट करके मैंने दस दो। कल तुहानूं मैथ के बहुत शॉर्ट ट्रिक्स दस्से ने, मैथ दी होर भी 2-3 वीडियोज़ लैके आवांगे आने वाले टाइम दे विच। जिहड़ी मैं तुहानूं डिटेल दस रहा गा कि समझ आ रही है, प्लीज़ कमेंट करो सारे स्टूडेंट, कमेंट करो ही सारे स्टूडेंट। फिर नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं शो करांगे। फ्रेंड SST की क्लास तुहानूं पेड कोर्स दे विच मिलेगी। ठीक है जी। सो फ्रेंड देखो ये जस्ट साडे MCQ सीरीज़ आ। ठीक है जी। थ्योरी क्लासेस असीं दिंदे आगे। जेकर तुसीं थ्योरी क्लासेस ज्वाइन करनियां नेगियां तां दित्ते नंबरां दे उपर तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकदे होगे। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी। जे धरती घूमना बंद कर दवे तां भूमध्य रेखा ते जी का मान की होवेगा? देखो कितना वधिया क्वेश्चन आ। जे अर्थ घूमना बंद कर दवे है ना, जे अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, धरती घूमना बंद कर दवे तो जी का वैल्यू इक्वेटर ते की होएगी? भूमध्य रेखा ते जी की वैल्यू की होएगी? जिन्हों नहीं समझ आया इस पिक नूं ध्यान नाल देख लो। जे धरती घूमना बंद कर दवे तो आह वाला इक्वेटर के उपर जी की वैल्यू नूं की फर्क पेगा? की फर्क पेगा? गल नूं दसो दसो जी, गल समझ आई या नहीं आई? की फर्क पेगा? हाँ जी, की फर्क पेगा? कमेंट करो। तुहाडियां ऑप्शनां देख सकते हो तुसीं, की फर्क पेगा? जी की वैल्यू, हाँ जी, की फर्क पेगा? देखो जी की वैल्यू 9.8 धरती की सरफेस से होंगी है, धरती की सरफेस से जी की वैल्यू 9.8 होंगी हैगी। ठीक है जी। की फर्क पेगा? तो फ्रेंड जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्यों बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? क्वेश्चन यह क्यों बढ़ जाएगी? देखो फ्रेंड ये जी तुम धरती का आकार देख रहे हो ना, एलिप्टिकल कहने इनू, एलिप्स कहने हैं। ठीक है जी। एलिप्टिकल, एलिप्टिकल जो तुम आकार देख रहे हो ना, यही धरती के घूमन कारण ही आ। जे धरती घूमना बंद हो गई, जे धरती घूमना बंद हो गई तो जोड़ा धरती का आकार आ वो पूरी तरह के नाल सर्कुलर हो जाऊगा। गल समझो? पूरी तरह के नाल सर्कुलर हो जाएगा। इत्थे आ वाला आर वधदा गा, ये वाला आर वधदा गा। जे आर वाधा वस्तु इत्थे आ, उरे धरती केंद्र तो किसी वस्तु खिंच रही आ तो डिस्टेंस वध गया ना। जे डिस्टेंस वध गया तो इत्थे जी घट हुंदी आ। ठीक है जी। इस दे मुकाबले च क्यों? क्योंकि इत्थे आर घट आ, डिस्टेंस घट आ तो जी इत्थे वध होएगा। सिंपल जी गल आ। जिहड़ी चीज़ तुहाडे तो दूर आऊ तो तुहाडा असर घट होएगा ना, जिहड़ी चीज़ तुहाडे तो दूर आ उह ते तुहाडा असर घट होएगा। ये वाली जगह जिसनूं असीं भूमध्य रेखा कहने आगे, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਘੱਟ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਘਟ ਜਾਏਗਾ।
जे आर घट गया तो जी की हो जाएगा, वध जाएगा। गल समझ आई ना, तो जी की हो जाएगा, वध जाएगा। इस ध्यान नाल देखो, हुण आ देखो फार्मूला यह आ जी का, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्केयर। आर स्केयर ते निर्भर करदा गा, जे आर घट आ तो जी वध होएगा। एक दूजे के उल्ट ने, ये जिहड़ी चीज़ उपर हेठां दित्ती होवे उल्ट हुंदे नेगे। जेकर आर बढ़ेगा तो जी घटेगा। गल समझदे हो? हुण इत्थे देखो ये वाला, हुण आ वाला डिस्टेंस ज़्यादा आ, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा आ, सो इत्थे जी की हैगी घट। जे जी घट आ तो भार की है जी मिनीमम। इत्थे की आ, ये जी की हैगी, इत्थे आर की है जी, आर घट हैगी। जे आर घट है तो जी की होएगा, वध। जे जी वध हैगा तो भार इत्थे की होएगा, वध। क्योंकि सारा भार किस ते डिपेंड करदा, जी ते ही डिपेंड करदा। जिथे जी वध उत्थे भार वध। सो इसे करके फ्रेंड मैं ये कह रहा गा कि जदों धरती घूमना बंद कर देगी तो जी की वैल्यू है जी वध जाएगी। क्यों वध जाएगी? क्योंकि जिहड़ी धरती साडी इस तरह अंडाकार आकार दे विच आ, जे घूमना बंद कर गई तो वह सर्कुलर फॉर्म दे विच आ जाएगी। जे सर्कुलर फॉर्म दे विच आ गई तो जिहड़ा आर उरे ए वाला आर वध सीगा, ये की हो जाएगा, घट जाएगा। जे आर घट गया तो जी वध जाएगा। दसो जी समझ आई या नहीं आई? फटाफट कमेंट करो तो नैक्सट क्वेश्चन वाल जाइए आपां। फटाफट कमेंट करो तो नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करिए। समझ आ गया जी? सो नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन जी, जे किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिता जाए तो गतिज ऊर्जा की होएगी? वैन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल। जे वेलोसिटी नूं असीं डबल कर दईए, जेकर वेलोसिटी नूं डबल कर दईए तो काइनेटिक एनर्जी के उपर की असर पेगा? दसो जी। जेकर वेलोसिटी नूं डबल कर दईए, जेकर वेलोसिटी नूं डबल कर दईए तो गति ऊर्जा से की फर्क पेगा? जेकर असीं वेग दुगना कर दईए तो गति ऊर्जा भाव काइनेटिक एनर्जी से की फर्क पेगा? 4 गुणा, 2 गुणा, 1 चौथाई या फिर सेम? हाँ जी, 4 गुणा, 2 गुणा, 1 चौथाई या फिर सेम? की आंसर आएगा? की आंसर आएगा? फटाफट कमेंट करो जी, की आंसर आएगा? हाँ जी हाँ, की आंसर आएगा? आंसर आएगा जी 4 गुणा हो जाएगी, 4 गुणा हो जाएगी। इंक्रीज 4 टाइम, इंक्रीज 4 टाइम। ऑप्शन ए इज द आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फ्रेंड गतिज ऊर्जा का फार्मूला की हुंदा 1/2 mv स्केयर। आ की हुंदा जी वेलोसिटी। उन्हें क्या जे वेलोसिटी दुगनी कर दईए, वेलोसिटी दुगनी कर दईए, मान लो पहला 1 सीगी बाद विच 2 करती तो इत्थे v का की आऊगा 2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर की बनेगा जी 4। तो है भी यह उपर तां करके 1 चौथाई नहीं होएगा। 1 चौथाई उदों हुंदा जदों यह नीचे हुंदा, जे 20 स्केयर नीचे हुंदा तां आपां कहंदे कि 1/4 हो गया। पर यह तो फार्मूले दे विच उपरे पई आ ना, तो 2 का स्केयर 4 बनेगा तो सारी यह 4 गुणा हो जाएगी। देखो फिर समझो फार्मूला की है जी 1/2 mv स्केयर। मान लो v पहला 1 आ, मैंने इतने v की वैल्यू 1 भरी तो यह 1/2 m बनया। ठीक है जी। उस तो बाद जेकर मैं v की वैल्यू 2 भरदा तो इतने फ्रेंड 1/2 m, v की है 2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर की बनया 4। पहला कला 1/2 m सी, हुण मूरे 4 लग गया, हुण मूरे 4 लग गया तो 4 गुणा होगी। गल समझो? सो इसे करके जदों तुसीं किसी भी वस्तु का वेग दुगना कर दोगे तो वो जी गतिज ऊर्जा वो 4 गुणा हो जाएगी, वो 4 गुणा हो जाएगी। क्लीयर हो गया जी? चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो जी। 50 किलोग्राम के पुंज नूं उपर उठाउण लई 4900 जूल ऊर्जा खर्च हुई। जिस ऊंचाई ते पुंज उठाया गया वह होवेगा एन एनर्जी ऑफ 4900 जूल, है ना। 4900 जूल की एनर्जी है जी स्पेंट हुई, खर्च हुई एक 50 किलोग्राम के मास नूं किसी हाइट ते उठाउण दे लई। ठीक है जी। तो पूछा गया कि कितनी हाइट ते उठाया गया, एच पता करनी आ। सो फ्रेंड तुहानूं दस्सिया कि नूमैरिकल भी करवाए जाते हैं। यह साडा दूसरा नूमैरिकल अज की वीडियो का। की आंसर बनेगा जी? पहले तो ये सोचो कि फार्मूला की लगेगा, पहले तो ये सोचो भी इससे फार्मूला की लगेगा। फ्रेंड जो उस नाल कैंसल कर दोगे फिर किहड़ा फर्क पै जाएगा कोई? देख लो 1/2 m, ये 4 बनया, ये 4 बनया ना, इस नाल ये कटता तो 2,
गल समझो, दो ये 2 M बनया है ना, ये 2 M बनया, ये अद्धा M आ, ये तो अद्धा M आ, एक बड़ा 2 M, ये तो अद्धा M आ, ये 2 M आ ਇਹਦਾ किन्ना गा, ਇਹਦਾ 4 गुणा का हैगा, क्योंकि अद्धा अद्धा ते अद्धा जोड़ के ही तो 2 बनेगा, तो ये तो अद्धा ही आ, 1/2 M आ, ये 2 M बन गया, जो तुम कट भी दो इनू तो 2 दूनी 4 2 M बनया, तो ये अद्धा अद्धा 4 बार जुड़िया, इस करके 4 गुणा हो गया। ठीक है ना, क्लीयर हो गया। सो इसका की आंसर आएगा, इसका की आंसर आएगा, हाँ जी इसका की आंसर आएगा 50 किलो जूल के पुंज नूं उपर उठाउण दे लई 4900 जूल ऊर्जा खर्च हुई, जिस उचाई तक पुंज उठाया गया। हाइट पता करनी, पहले तो फार्मूला देख लो भी फार्मूला की लगेगा, फार्मूला की लगेगा। देखो फ्रेंड इसके उपर फार्मूला लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ नूं उपर उठाया गया, किसी चीज़ नूं उपर उठाया गया, इट मीनस वो पोटेंशियल एनर्जी उस की पोटेंशियल एनर्जी आ स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है जी, तो स्थिति ऊर्जा फार्मूला की हुंदा गा, स्थिति ऊर्जा फार्मूला की हुंदा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हुंदा जी, बट ऊर्जा सानू कितनी दे रखी आ 4900, m किन्ना जी 50, आ देखो m किन्ना गा 50। ठीक है, g किन्ना हुंदा 9.8, h असी पता करना, h असी पता करना गा। ठीक है जी, ओके जी ओके, थैंक यू जी, शुक्रिया। सो फ्रेंड्स कमेंट तुसी देख रहे हो कि बहुत बेस्ट कमेंट मिल रहे हैं, सो ज्वाइन कर सकते हो जी। देखो फ्रेंड जो इतने असी एच कैलकुलेट करांगे तो की आएगा, आ सारा इस नीचे आ जाएगा ना, तो 50 गुणा 9.8। ठीक है जी, इसनों कैंसल आउट कर दो, देखो इतों पॉइंट में हटाओगे तो ऊपर 10 चला गया। ठीक है जी, तो इसनों फ्रेंड तुसी कैंसल आउट कर सकते होगे, 49 के भाड़ से गया, 49 दूना 98 हुंदा जी, 49 1 49 100 बनया, इसनों कट के 5 आया, 5 10 50, नीचे 10 ऊपर 100, 0 0 गई तो बचा 10। नहीं समझ आया तो इसनों कैंसल करके देख लियो। सो आंसर बनेगा जी 10 मीटर, आंसर बनेगा 10 मीटर। ठीक है जी, आंसर बनेगा 10 मीटर। समझ आ रहा जी, प्लीज़ फटाफट कमेंट करके दस दो कि 10 मीटर किमें कढ़िया, क्लीयर होया या नहीं होया। बाकी तो कैलकुलेशन ही आ, मैं जस्ट तुहानूं फार्मूला दसता कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh लगता गा, पोटेंशियल एनर्जी 4900 हैगी आ, तो m किन्ना 50, g किन्ना 9.8 तो h असी पता करना गा। क्लीयर हो गया जी। MCQ न्यूमेरिकल क्लीयर होया या नहीं कमेंट करके दस दो। नैक्सट मूव करिए जी, हाँ जी फ्रेंड नैक्सट मूव करिए। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, हेठ लिखियां विचों किहड़ी धात कॉपर सल्फेट नाल किरिया नहीं करती। बहुत वधिया क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ी धात है जिहड़ी कॉपर सल्फेट दे नाल किरिया नहीं करती। हाँ जी, सो फ्रेंड क्वेश्चन हैगा हेठ लिखियां विचों किहड़ी धात कॉपर सल्फेट दे नाल किरिया नहीं करती। ए जी सिल्वर हुंदा जी, ठीक है जी, फेरस आयरन हुंदा, मैगनीशियम या फिर जिंक। इन्हां विचों किहड़ी धात आ जिहड़ी कॉपर सल्फेट दे नाल किरिया नहीं करती। हाँ जी, की आंसर बनेगा फ्रेंड, की आंसर बनेगा फटाफट दसो जी, की आंसर बनेगा। हेठ लिखियां विचों किहड़ी धात आ जिहड़ी कॉपर सल्फेट दे नाल किरिया नहीं करती। फ्रेंड आंसर बनेगा ऑप्शन ए सिल्वर, ए जी सिल्वर, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। जिहड़ी सिल्वर है वह कॉपर सल्फेट दे नाल किरिया नहीं करती। सानू पता किवें लगेगा, पता किवें लगेगा कि किहड़ी किस नाल किरिया करेगी या नहीं करेगी। इस दे लई तुहानूं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखना पएगा। देखो फ्रेंड किस नाल किरिया करानी सी, कॉपर दे नाल। ध्यान नाल देखो किस नाल किरिया करवानी सी, कॉपर दे। सारे तो पूछा गया कि कॉपर सल्फेट भाव कॉपर दे नाल देखना गा। तो फ्रेंड गल नूं समझो, इत्थे कॉपर कित्थे आ वाला, ठीक है जी। फ्रेंड जेड़े भी कॉपर तो उपर ने गे, जेड़े भी कॉपर तो उपर ने वह सारे कॉपर दे नाल किरिया करनगे। जेड़े कॉपर तो उपर ने वो सारे कॉपर दे नाल किरिया करनगे, ठीक है जी। बट जेड़े कॉपर तो नीचे ने, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, वह किरिया नहीं करते, ठीक है जी, वह किरिया नहीं करते। कहने का मतलब थोड़े तो किसी बार ही पूछा वे, मान लो तुहानूं पूछा वे कि फेरस सल्फेट किस नाल किरिया करेगा, तो इत्थे फेरस दिता होया, तो फेरस उपरले सारे नाल किरिया कर जाएगा।
ਫੈਰਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੇਠਲੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਾਪਰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, जिंक भी आ गया, एलूमीनियम भी आ गया, कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया। केड़ा नहीं आया, Ag सिल्वर नहीं आया, Au गोल्ड नहीं आया, प्लैटिनम नहीं आया। सो ये हेठले किरिया नहीं करते क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। सो क्वेश्चन ध्यान देख लो, आंसर तुहानूं पता लग जाएगा। हेठले जो किहड़ी धात कॉपर सल्फेट नाल किरिया नहीं करती तो Ag किरिया नहीं करती, बाकी सारे कॉपर तो उपर ने जी, फैरस मैगनीशियम जिंक देख सकते हो, फैरस मैगनीशियम ते जिंक। ठीक है जी। आह वाला फैरस पियागा, ये मैगनीशियम पिया तो यह जिंक पिया, सारे कॉपर तो की ने जी उपर। सो जिहड़ी किरिया जिस नाल करेगी तुसीं चैक कर लो, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लो। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैगनीशियम, एलूमीनियम, कापर, कार्बन, जिंक, फैरस, टिन, लैड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ते प्लैटिनम। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ तुहाडे बहुत काम आएगी। ठीक है जी। क्योंकि यह नॉन मैटल ने, क्योंकि कार्बन भी नॉन मैटल है तो हाइड्रोजन भी नॉन मैटल है, इस करके यह रेड ने जी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। शेयर तो कर दो जी मैसेज, मैं थोड़ा मैसेज रीड नहीं किया, मैंने व्हाट्सएप मैसेज कर दियो। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, लो जी नैक्सट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, तो सोच समझ के तुक्का लाइयो, सोच समझ के तुक्का लाइयो। कल तुसीं इस तरह का क्वेश्चन एक गलत किया सी मैथ दे विच, उदों पहला ही क्वेश्चन मैं तुहाडे तो कार्बन वाला पूछा सी, उत्थे भी तुसीं गलत किया सीगा। हुण इत्थे गलत ना करियो, जिन्ना दिमाग ला सकदे हो, जिन्ना टाइम लेना ले सकदे हो। क्वेश्चन हैगा गा कि हाइड्रोजन की थां ते हीलियम नूं गुब्बारिਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ क्यों, हाइड्रोजन की थां ते हीलियम नूं गुब्बारिਆਂ ਵਿੱਚ भरिया ਜਾਂਦਾ गा, क्यों भरिया ਜਾਂਦਾ गा। हीलियम इज यूज्ड इन बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम भरिया जाता क्यों। हाँ जी, देखो क्वेश्चन सोच लो, ऑप्शन ए भी आ गई तो ऑप्शन बी भी आ गई, ऑप्शन ए भी आ गई, ऑप्शन बी भी आ गई। हुण मैनू पता ना भी तुसीं किस एंगल तो सोच के आंसर दोगे, मैनू पता कि तुसीं किस एंगल तो आंसर दोगे। ठीक है जी फ्रेंड, इसका ऑप्शन ए गलत आ गया, ਇਹਦਾ ऑप्शन ए गलत है, ਜਿਹੜੇ ए कह रहे ने ना गलत कह रहे हैं। मैं तुहानूं दसदा, हाइड्रोजन का वजन है ना, जिहड़ा हाइड्रोजन का वजन तो हुंदा गा एक, पुंजे का की हुंदा जी एक हुंदा गा, पर हीलियम का हुंदा गा 4। पहलां ये दसो किहड़ी भारी आ, किहड़ी भारी आ, हाइड्रोजन आ जां हीलियम, हीलियम भारी आ। तुसीं कहनो कि हाइड्रोजन हल्की आ, इस करके भरी जाती आ। हाइड्रोजन हल्की जरूर आ गई, बट हाइड्रोजन इस करके नहीं भरी जाती कि यह हल्की आ। हाइड्रोजन इस करके हीलियम इस करके भरी जाती है क्योंकि यह जलनशील नहीं हैगी, यह जलनशील नहीं हैगी। हाइड्रोजन है ना जिहड़ी फ्रेंड जदों भी बलदी हैगी तो धमाके दे नाल बलदी आ। हाइड्रोजन का जेकर कैलोरी मूल दसा ना तो 150 किलो जूल हुंदा गा, 150 किलो जूल। जिहड़े साडे LPG के सिलेंडर असीं वरतदे आ ना, LPG के सिलेंडर असीं वरतदे आ, ये सिर्फ 50 किलो जूल ऊर्जा दिंदे नेगे जे 1 ग्राम, गल नूं समझ लो जी। जे तुसीं 1 ग्राम LPG सिलेंडर वरतोगे तो तुहानूं 50 किलो जूल ऊर्जा मिलू, कितों 50 किलो जूल जे नाल। ठीक है जी, 50 किलो जूल ऊर्जा मिलू किस तो, जे 1 ग्राम तो, जे तुसीं LPG नूं वरतदे हो। पर जे तुसीं 1 ग्राम हाइड्रोजन वरतदे हो तो तुहानूं 150 किलो जूल ऊर्जा मिलू। हुण तुसीं मैनूं दसो फिर असीं LPG क्यों वरती जाने आ, हाइड्रोजन क्यों नहीं वरतदे। क्योंकि फ्रेंड जिहड़ी हाइड्रोजन हैगी इस नूं कंट्रोल करना बहुत औखा गा, यह धमाके नाल बलदी आ। ठीक है जी, जदों इस नूं अग लगदी तो धमाका पैदा करदी आ, इसे करके तो हाइड्रोजन बंब बनेगा। हीलियम बंब सुनिया नहीं, हाइड्रोजन बंब बनेगा। सो इस करके मेरे कहने का मतलब यह हैगा कि हाइड्रोजन नूं असीं इस करके छड्डिया क्योंकि धमाके नाल बलदी आ। हल्की हाइड्रोजन जरूर आ, हाइड्रोजन हल्की जरूर आ, बट हाइड्रोजन जलनशील भी आ। इसे करके असीं एक्सीडेंट तो बचाउण वास्ते असीं गुब्बारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हीलियम भरदे आ। क्यों, क्योंकि हीलियम आ जिहड़ी यह जलनशील नहीं है। दसो जी मेरी गल समझ आई या नहीं आई। बस हल्की शब्द देख लिया, फटाफट कमेंट, फटाफट कमेंट।
मैं पहले तुहानूं अवेयर करता सीगा, मैनूं पता भी स्टूडेंट कित्थे गलती करते नेगे। सो ये जलनशील नहीं है, इस करके असीं हीलियम नूं वरतदे हां। ਜਦੋਂ कि हल्की तो हाइड्रोजन आ, ये कहते हाइड्रोजन तो हल्की आ, हाइड्रोजन तो हल्की नहीं, हल्की हाइड्रोजन ही है। सो दसता हटिया कि हाइड्रोजन का पुंज एक हुंदा, हीलियम का पुंज 4 हुंदा, तां किहड़ी हल्की होगी? हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम हल्की नहीं हैगी, हल्की तो हाइड्रोजन ही है, पर हाइड्रोजन धमाके दे नाल बलदी आ, इस करके असीं हाइड्रोजन नूं नहीं वरतदे, असीं हीलियम नूं वरतदे हां। क्लीयर हो गया जी। सो तुक्के लाने तो पहला थोड़ा जिहा दिमाग खोलिया करो, घरे आके नाल दे नूं सलाह दिंदे रहने होगे भी ठीक तो हैगा गा। गल समझदे हो? यही हुंदा ना, जदों तुसीं पेपर करके आने होगे, मान लो तुसीं कोई गड्डी करा के लैके गए हो है ना, 7-8 जाने, फिर बस आपदा दिमाग जदों आंदे होए डिस्कस करदे हो, नाले नाल दे नूं सलाह देई जांदे हो, उत्थे 5-6 जणिਆਂ ਦਾ एग्जामिनर पेपर उत्थे जाके 5-6 जणिਆਂ ਦਾ गलत कराने होगे भी यही कर ला, मैनूं पता तो हैगा, ला दे तुक्का। ठीक है जी। फलां नूं बनौटी ढंग नाल पकाउण लई वरती जांदी गैस, फलां नूं बनौटी ढंग नाल, हाँ जी लाते तुक्के इस ते भी, और यही हुंदा ना, गलत चीज़ ते पूरा कॉन्फिडेंस हुंदा गा, तां करके 2-4 जणिਆਂ दे गलत करा के आया करो। ठीक है जी। कंपीटीशन दा घटदा ही आ। हाँ, सो फलां नूं बनौटी ढंग नाल पकाउण वाली गैस, द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपिंग, आर्टिफिशियल राइपिंग मतलब कि बनौटी ढंग दे नाल पकाउणा। तो आंसर देखो, आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रख लियो, इथीन नूं इथाइलिन भी कहा जाता, गल समझदे हो? इथाइलिन भी कहा जाता। हुणे ही गूगल कर लो, हुणे ही गूगल कर लो, लिखो द गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपिंग, तो आंसर मिलेगा इथाइलिन, आंसर मिलेगा इथाइलिन, आंसर मिलेगा इथाइलिन। इथाइलिन का फार्मूला की होंदा? C2H4। इथीन का फार्मूला भी तो C2H4 ही होंदा, C2H4 होंदा। ठीक है जी। सो इथाइलिन ते इथीन, ठीक है जी, ETHENE, दोनों के विच कोई फर्क नहीं हैगा, दोनों के विच कोई फर्क नहीं हैगा। हुण तुसीं इथाइन नूं शायद इथाइलिन बना लिया होएगा, ठीक है, बट इथाइन गलत है जी, इथाइन नहीं हैगा। ठीक है, इथाइन नहीं हैगा। इथाइन का अपने कोल की हुंदा? C2H2 हुंदा, इथाइन C2H2 हुंदा, बट इथीन जां इथाइलिन C2H4 हुंदा। सो फलां नूं बनौटी ढंग नाल पकाउण दे लई जिहड़ी गैस वरती जांदी आ, उस नूं असीं इथाइलिन कहने आगे, C2H4 कहने आ। क्लीयर हो गया जी? फटाफट दस दो, क्लीयर होया? ठीक है जी। सो फ्रेंड, एक तो जिन्होंने लाइक नहीं किया हुणे ही लाइक करो, जिन्हें लाइक नहीं किया प्लीज़ फटाफट लाइक जरूर कर दो। तो जिन्हों दी कन्फ्यूजन दूर होईयां ने गईयां, बहुत वधिया। जेकर तुसीं थ्योरी क्लासेस ज्वाइन करनियां ने तो दिते हुए नंबरों के उपर तुसीं कॉल ਜਾਂ WhatsApp कर सकते हो। आंसर की मैं नाल PDF दे पानागा, ਤਾਂ जो तुसीं बाद दे विच भी इस नूं रीड कर सको। जिन्होंने PDF चाहिए हो दिते हुए नंबरों के उपर तुसीं कॉल ਜਾਂ WhatsApp कर सकते हो। जिन्होंने PDF चाहिए हैगी ये पूरी दिते हुए नंबरों के उपर कॉल ਜਾਂ WhatsApp कर सकते हो। तो नाल ही फ्रेंड ये कॉन्टैक्ट नंबर ने, सो जेकर तुसीं थ्योरी क्लासेस लैनियां ने तो दिते हुए नंबरों के उपर कॉल WhatsApp कर सकते होगे। सबसक्राइब कर लो जी जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया, क्योंकि सबसक्राइब करने नाल तुहानूं साडे लाइव होने का पता लग जाता गा। ठीक है जी, नोटिफिकेशन चला जाता गा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, कंजूसी वरती है हजे तक, वो लाइक जरूर कर दियो, शेयर जरूर कर दियो, है ना, वंडन नाल कुछ बढ़ेगा ही। सो शेयर कर दियो तो एक वधिया प्यारा जिहा कमेंट जरूर कर दियो, वीडियो के उपर कमेंट जरूर कर दियो। ठीक है जी। सो उम्मीद है जी, देखो 10 मॉक टैसट असीं कर चुके हैं, 10 मॉक टैसट कर चुके हैं। ठीक है जी। थ्योरी क्लासेस स्टार्ट ने गियां, थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होईयां ने गियां। ज्वाइन करना तो दिते हुए नंबरों के उपर तुसीं कॉल या WhatsApp कर सकते हो। सो फ्रेंड, उम्मीद है जी तुहानूं अज दी वीडियो चंगी लगी होएगी। प्लीज़ कमेंट ते शेयर जरूर कर दियो, लाइक जरूर कर दियो। ठीक है जी। सो मिलते हैं जी कल सेम टाइम,
ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ठीक है जी। एक नवी वीडियो के नाल टॉपिक देखांगे मैथ का या फिर साइंस का, क्योंकि देखो ETT सैकेंड पेपर में एक गल समझ लो फ्रेंड, जिहड़ा ETT सैकेंड पेपर है ना, ये साइंस मैथ ही खड़िया गा, ना ही SST उन्नी इंपोर्टेंट आ, ना ही पंजाबी उन्नी इंपोर्टेंट आ, ना ही हिंदी। SST मैथ से खड़िया गा, स्टूडेंटां नूं 6-6 नंबर आते हैं साइंस मैथ के विचों, पर जिहड़े साडे स्टूडेंट रहे ने 635 वाले 357 तो वध सिलैक्शनां ने जी, तो 18 + 19 18 तो 19 नंबर गेन करते हैं, ठीक है ना। सो गल्लां नूं समझो तो तुसीं साडे नाल कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है जी। सो फ्रेंड मिलते हैं कल एक नवी वीडियो के नाल, सेम टाइम के उपर शेयर जरूर करते हो, ठीक है जी। SST कुछ भी नहीं जी, SST के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ओके जी, थैंक यू जी।